क्या हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं? लोग यह पूछना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हर धर्म कुछ ऐसा ही करता है। अंत तक बने रहे। ईमानदारी से कहें तो बाहर के किसी व्यक्ति के लिए यह अजीब लगता है। 10 भुजाओं वाली मूर्तियां, नीले रंग से रंगे चेहरे, लोग झुकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, घंटियां बजाते हैं। तो वे पूछते हैं, क्या हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं? और वर्षों तक मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम इसे ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। मुझे आपको पीछे ले चलने दें। लोगों ने मंदिर बनाए जाने से बहुत पहले, देवताओं के नाम या चेहरे होने से बहुत पहले लोगों ने कुछ महसूस किया। इसे आत्मा, ऊर्जा, जीवन कहें। उन्होंने इसे पेड़ों, नदियों, आग, आकाश में देखा। यह हर जगह था। आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं थी, आप इसे महसूस कर सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, मानव मस्तिष्क भूल जाता है, यह विचलित हो जाता है, यह ध्यान खो देता है और कुछ अदृश्य को नजरअंदाज करना आसान होता है। तो उन्होंने एक सरल सवाल पूछा, आप उस चीज से कैसे जुड़ते हैं जिसे आप देख नहीं सकते? और जवाब भी उतना ही सरल था, उसे एक रूप दें। हिंदू इसे मूर्ति कहते हैं। ये मस्तिष्क को उस चीज से जोड़ने में मदद करता है जिसे हम देख नहीं सकते। इस पर विचार करें। मानव मस्तिष्क को देखने के लिए कुछ चाहिए। हम ऐसे ही बने हैं, इसलिए हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना करने के बजाय हम मन को एक रूप देते हैं। ये भगवान नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए भगवान से बात करने का एक तरीका है। जैसे एक व्हाइट बोर्ड आपको सोचने में मदद करता है, या जैसे एक फोटो आपको किसी प्रियजन की याद दिलाती है। आप फोटो की पूजा नहीं करते, लेकिन ये आपको करीब महसूस कराता है। एक मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, ये एक उपकरण है, एक पुल है, एक द्वार है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, ये रूप आए कहां से? किसने तय किया कि गणेश का सिर हाथी का होगा? काली अपनी जीभ क्यों बाहर निकालती है? कुछ देवता शांतिपूर्ण क्यों हैं और कुछ डरावने क्यों? उत्तर आर्षियों तक जाता है। वे भारत के पवित्र पुरुष थे जो केवल प्रार्थना नहीं करते थे बल्कि खोज करते थे, बाहर नहीं बल्कि भीतर, गहन और गहरी ध्यान के माध्यम से। और यह मिनटों के लिए नहीं बल्कि वर्षों तक। उन्होंने मन का अध्ययन किया, उन्होंने ऊर्जा का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न शक्तियां सांस के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से चलती हैं। और ध्यान के दौरान आर्षियों ने आकाश में देवताओं की कल्पना नहीं की, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि वे अंदर क्या महसूस करते हैं। उन्होंने कुछ अवस्थाओं का अनुभव किया, स्थिरता, शक्ति, अराजकता। उन्होंने यह देखना शुरू किया कि ये यादृच्छिक भावनाएं नहीं थीं, बल्कि ये आवर्ती पैटर्न थे जिनमें से प्रत्येक का अपना अनुभव, ऊर्जा और प्रभाव था। इसलिए उन्होंने प्रत्येक पैटर्न को एक नाम दिया और फिर उन्होंने पूछा, यदि इस ऊर्जा का एक शरीर होता तो वह कैसा दिखता? वह किस मुद्रा में खड़ा होता? वह कौन से प्रतीक धारण करता? बिना बोले उसका चेहरा क्या कहेगा? इसी तरह पहली मूर्ति की डिजाइन बनी, कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों को कुछ ऐसा बनाने से जिसे हम देख सकें। उन्होंने उन ऊर्जाओं को रूप में अनुवादित किया, उन्होंने उन्हें नाम दिए और अंततः आकार, लेकिन कोई भी आकस्मिक नहीं। प्रत्येक मूर्ति को सटीकता के साथ डिजाइन किया गया था। उन्होंने रूपों को डिजाइन करने के लिए सटीक आकार और माप का उपयोग किया। अर्षियों ने बहुत पहले कुछ समझ लिया था जो मनोविज्ञान ने बाद में समझा। मन आकार पर प्रतिक्रिया करता है, हृदय मुद्रा पर प्रतिक्रिया करता है और आत्मा अर्थ पर प्रतिक्रिया करती है। प्रत्येक आकार का कुछ अर्थ होता था, प्रत्येक मुद्रा कुछ उत्प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि सबसे छोटा विवरण भी मन को सक्रिय करने के लिए था, आपको विचलन से बाहर निकालकर भक्ति में लाने के लिए। ये कभी सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, ये आपके अंदर दिव्यता को जागृत करने के लिए मानचित्र थी। मूर्ति एक जीवित प्रतीक बन जाती है और इससे पहले कि कोई यह कहकर बहुत आत्मविश्वास से भर जाए, खैर मेरा धर्म ऐसा नहीं करता, चलिए रुकते हैं। माफ कीजिए आपको परेशान करने के लिए। अगर आप कहानी का आनंद ले रहे हैं और अधिक पवित्र प्रतीकों और अनकही सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट sacredstoriesunpacked.com पर जाएं। हमारे पास अनोखे एक्सेसरीज और हिंदू धर्म के गहरे दृष्टिकोण हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। चलिए फिर से देखते हैं। इस्लाम में लाखों मुसलमान प्रार्थना करते समय काबा की ओर मुख करते हैं, जो मक्का में एक पवित्र काली संरचना है जो रहस्य और अर्थ से भरी हुई है। इसे 7 बार घेरा जाता है, इसे चूमा जाता है, छुआ जाता है। वे कहते हैं हम इसकी पूजा नहीं करते और यह सच है, लेकिन वे फिर भी इसकी ओर मुख करते हैं। लोग इसके सामने अब भी रोते हैं, भावनाओं से अभिभूत होते हैं, इसे अब भी पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि रूप ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। प्रतीक पवित्रता को स्थिर करता है। काबा भगवान नहीं है, लेकिन यह उन्हें याद दिलाता है कि कहां देखना है। यह परिचित लगता है? यही तो एक मूर्ति करती है। कैथोलिक चर्चों में भी आप मूर्तियां देखेंगे, यीशु की, मरियम की, संतों की, जलती हुई मोमबत्तियां, जुड़ी हुई हाथ, तराशी हुई पैरों पर गिरते आंसू। लेकिन फिर भी वे कहेंगे हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। वे सही हैं, लेकिन रूप ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, क्योंकि गहराई में हर धर्म जानता है कि कभी कभी निराकार को एक आकार की आवश्यकता होती है ताकि हमारे दिल जान सकें कि कहां जाना है।